तो मेरे प्यारे बच्चों एवं बच्चियों और प्रोफेसर साथियों, जैसा कि आपने देखा और सुना और अपने अपने साथ महसूस किया है, मैं जानती हूँ और मैं ये समझ सकती हूँ ऐसी हालत में आप सभी पर क्या बीत रही होगी। अभी आप लोगों को पढ़ने में मन लगेगा न पढ़ाने में। जिस काम में मन ही ना लगे उस काम को करने से कोई फ़ायदा मिलने वाला नहीं है। तो हमने विचार किया है कि आज आप सभी लोगों को छुट्टी दे दिया जाए। आपको बता दें कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव में अभी तो 2-3 दिन शेष है, तो फिर हम इस मीटिंग को कल करेंगे। आज आप सभी लोगों को छुट्टी दी जाती है। प्रिंसिपल मैम बोलकर माइक नीचे रख देती है और प्रिंसिपल मैम के साथ साथ सभी प्रोफेसर और सभी स्टूडेंट्स मीटिंग हॉल से बाहर निकल जाते हैं। कॉलेज में छुट्टी होने के बाद सभी स्टूडेंट्स कॉलेज से बाहर निकलकर अपने अपने घर चले गए थे। शीला, चांदनी, राधा, रूपा भी अपने अपने घर चली जाती है। प्रिंसिपल मैम और सभी प्रोफेसर भी अपने अपने घर चले जाते हैं। सिटी केयर हॉस्पिटल रोड। इधर कार ड्राइव करते हुए सोहन आगे को बढ़ते हुए जा रहा था। उसे जगह जगह ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ रहा था। दयाल सिंह के घर से महज 45 मिनट की दूरी पर स्थित है सिटी केयर हॉस्पिटल। उस 45 मिनट के रास्ते में अब तक सोहन को 1.5 घंटे से ज़्यादा का समय लग गया था, पर अभी भी सिटी केयर हॉस्पिटल काफ़ी दूर था। आज पता नहीं इतना जाम क्यों लग रहा है। अभी तक तो कब का पहुंच गए होते हॉस्पिटल। ध्यान से गाड़ी ड्राइव करते हुए धीरे से सोहन बोलता है, हाँ, आज ट्रैफिक जाम ने परेशान कर रखा है। न जाने कब ऐसी भीड़ से निजात मिलेगी। हम कब पहुंचेंगे सिटी केयर हॉस्पिटल। चिंतित होते हुए दयाल सिंह बोलते हैं, वैसे इस सड़क में जाम हर रोज देखने को मिल जाती है। यह रोड दिन भर ट्रैफिक से व्यस्त रहने वाले एकलौता एक यही सड़क नहीं है। लगभग इस शहर में सारे सड़कों का यही हाल देखने को मिल सकती है। यहाँ की सरकारें भी ट्रैफिक व्यवस्था कंट्रोल के लिए तरह तरह के नियम बनाए हैं, फिर भी ट्रैफिक में कोई सुधार नहीं कर पाए हैं। जाम लगने के सबसे बड़े कारणों में से एक है शहर में सड़क के किनारे में दोनों साइडों में दुकान का लगना और उन दुकानों के सामने गाड़ी पार्क करने के लिए जगह का नहीं होना। गाड़ी पार्किंग नहीं होने के कारण लोग सड़क पर ही गाड़ी खड़ी कर देते हैं और शॉपिंग करने चले जाते हैं, और जिससे जाम लग जाते हैं और जाम में फंसकर दूसरे लोगों को परेशानी होने लगती है। खैर, हम लोग अपनी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। क्या हम जल्दी नहीं पहुंच सकते हैं? न जाने किस हाल में होगा मेरा बेटा कमल। सोहन बेटा, कुछ भी करके जल्दी पहुंचा दो ना हॉस्पिटल। बोलते बोलते शारदा देवी फफक कर रो पड़ी थी। रोते रोते उनके दोनों आंखें लाल हो गए थे, गले भारी हो गई थी, ठीक से वो बोल भी नहीं पा रही थी। ऐसा ही हाल कुछ दयाल सिंह के भी थे, पर वो दोनों कर भी क्या सकते थे। स्थिति को लेकर मजबूर हो गए थे। ड्राइवर सोहन भी मौका मिलते ही जितनी स्पीड गाड़ी चला सकता था चला रहा था, आगे बढ़ाते हुए जा रहा था। आज सोहन कुछ खुश नजर आ रहा था, क्योंकि उसकी मालकिन के बर्ताव उसके लिए बदले हुए लग रहे थे। खुश होता भी क्यों नहीं, क्योंकि हमेशा उसे खरी खोटी सुना देने वाली उसकी मालकिन आज उससे अच्छे से बात कर रही थी। आज उन्होंने उसे बेटा कहकर बुलाई है। बस बहुत जल्दी ही पहुंच जाएंगे। अब ज़्यादा दूर नहीं है हॉस्पिटल। तुम रोना बंद करो। ये लो तुम पानी पियो। कब से रो रो कर बुरा हाल कर ली हो अपनी। दयाल सिंह पानी की बोतल लेकर शारदा देवी को देते हुए बोलते हैं, आप भी पी लो। रो आप भी रहे हैं। शारदा देवी दयाल सिंह को देखते हुए बोली थी, मैं कहाँ रो रहा हूँ। थोड़ी देर रुक कर, अच्छा ठीक है, मैं भी पानी पी लेता हूँ। दयाल सिंह शारदा देवी को देखते हुए प्यार से बोलते हैं और पानी की बोतल की ढक्कन खोलकर एक बोतल सोहन की तरफ बढ़ा देते हैं। सोहन पानी पी लेता है और दयाल सिंह
एक दूसरी बोतल निकालकर उसके ढक्कन खोलकर शारदा देवी को पानी पिलाते हैं और खुद भी पानी पीते हैं। और गाड़ी में गियर ब्रेक लगते हॉर्न बजते गाड़ी सड़क में दौड़ रही थी। शीला का घर एक 2.5 मंजिला इमारत बिल्डिंग को शानदार डिजाइन में बनाया गया है। 2.5 मंजिला इसलिए बोले हैं कि सबसे ऊपर सिर्फ 2 ही कमरे बनाए गए हैं, इसीलिए 3 मंजिला इमारत नहीं बोले हैं। ऊपर सीढ़ी घर, बाथरूम और 2 कमरे बनाए गए हैं। उसके नीचे 2 मंजिल है, उनमें 5-5 कमरे बनाए गए हैं। सभी कमरों को बेहतरीन ढंग से सजाया गया है। बिल्डिंग के फ्लोर में राजस्थान के महंगी मार्बल पत्थर यूज किया गया है। अंदर हॉल, किचन और सभी रूम के अपना अपना एक अटैच बाथरूम बना है। घर को बहुत सुंदर रंग के कलर से पेंट किया गया है, जो बिल्डिंग के सुंदरता में 4 चांद लगा रही है। उसी में कूलर, फ्रिज, एसी, पंखा, पलंग और परफेक्ट लाइटिंग की गई है। सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस ये महल नुमा घर राय बहादुर चौधरी के नाम रजिस्टर्ड है। राय बहादुर चौधरी शीला के दादाजी हैं। अब फाइनली हमें और आपको शीला के पूरा नाम का पता चला कि शीला का पूरा नाम शीला चौधरी है। आज कॉलेज में छुट्टी घोषित हो जाने के बाद शीला और उसकी सभी तीनों सहेलियां अपने घर चली गई थी। शीला भी अपने घर के लिए ऑटो पकड़कर कॉलेज से वापस आ गई थी। शीला टेम्पो स्टैंड में ऑटो से उतरकर ऑटो ड्राइवर को पैसे देकर पैदल अपने घर की तरफ चल देती है। शीला के मन में सारे रास्ते आज जो कुछ भी कॉलेज में हुआ था, सब कुछ शीला के दिमाग में बारी बारी से फ्लैश हो रही थी। आज कैसे उसकी और अजय की मुलाकात हुई थी, कॉलेज में पहुंचने पर कैसे चांदनी उसकी वेलकम की थी, और क्लासरूम से लेकर मीटिंग हॉल में जो कुछ भी हुआ था, सभी बातें और दृश्य शीला के मन में चल रही थी। एक 4 पहिया वाहन के तेज हॉर्न शीला के कान में पड़ने से शीला अपने ख्यालों से बाहर आई थी। शीला अपने पाँव में लगी चोट के कारण हल्की लंगड़ा कर चल रही थी। चलते चलते शीला अपने घर के दरवाजे के पास पहुंच गई थी और उसने अपने घर की डोरबेल की बटन दबा दी थी और वह दरवाज़ा खुलने का इंतज़ार करने लगी थी। कुछ देर हो जाने के बाद भी शीला के दरवाजे नहीं खुली तो एक बार फिर बेल बजा दी थी। शीला जिस समय घर पहुंची थी उस समय दोपहर के 2:30 बज गए थे। कहाँ चले गए हैं घर के सारे लोग? कोई भी दरवाज़ा खोल क्यों नहीं रहा है? दोपहर हो गया है ना? शायद इसलिए मम्मा भी सो गई होंगी, इसलिए वो भी दरवाजे तक नहीं आई हैं। ये सारी बातें शीला अपने मन ही मन में कर रही थी। आगे की कहानी पढ़िए अगले भाग में। प्यार एक एहसास कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें।